बढ़ेंगे अब आगे। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ अभी जारी है। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। पहलगाम हमले के दौरान दानिश के संपर्क में आई थी और उसके बाद कई और इन्फ्लुएंसर भी दानिश के संपर्क में आए। पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करता था दानिश। पाकिस्तान के साथ चीन भी जा चुकी है और इसी के साथ कुरुक्षेत्र के एक व्यक्ति के जरिए दानिश से जुड़ी थी। कुरुक्षेत्र का एक व्यक्ति था जिसके जरिए दानिश से मुलाकात हुई, दानिश से जुड़ी और इसी के साथ बड़े खुलासे ये हुए कि जिस दानिश को ज्योति जानते थे, पाकिस्तान के अलावा जिन कंट्रीज में घूमे थे जिसकी सहायता से उसी दानिश को और भी बहुत से यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स थे जो जानते थे। यानी कि जो यूट्यूब पर काम करते हैं लगातार उन्हीं को टारगेट किया जा रहा था, उन्हीं लोगों से संपर्क साधा जा रहा था, उनको विश्वास में लेकर उनसे दोस्ती बढ़ाकर जो इस तरीके से एक ट्रैप में फंसाया गया या फिर ट्रैप में खुद फंसे हैं ये यूट्यूबर, ये जानकारी आनी अभी बाकी है। लेकिन पूछताछ फिलहाल ज्योति से की जा रही है। इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। कड़ी से कड़ी जब जोड़कर देखी जा रही है तो इसमें बेहद से नाम जो है अभी सामने आ सकते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र के एक व्यक्ति का नाम इसमें सामने आया जिसके जरिए दानिश से मुलाकात हुई थी ज्योति की। अब उससे भी पूछताछ होगी। इसके अलावा और भी बेहद से नाम जो है वो सामने इसमें आ सकते हैं जिनसे धीरे धीरे करके पूछताछ होगी। तो बड़े एक नेटवर्क का खुलासा इसमें संभव बताया जा रहा है कि बड़े नेटवर्क का खुलासा इसमें हो सकता है। लेकिन अब तक जितनी जानकारी सामने आई है पूरी तरीके से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो है वो कई कंट्रीज में घूमी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो उसका प्यार था वो बार बार देखा गया था। इफ्तार पार्टी तक में शामिल हुई थी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ अब जांच तेज हो चुकी है। आईबी भी अब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ जांच करेगी। मल्होत्रा से पूछताछ की जाएगी। ज्योति पर पाक के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, तो चारों तरफ से अब जांच जो है वो बढ़ती नजर आएगी। ज्योति की फोन लैपटॉप की फोरेंसिक जांच की जाएगी। ज्योति के फोन में कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं जिनसे अब और भी ज्यादा बड़े खुलासे होंगे। ज्योति के ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। कहां पर गई थी, किस जगह पर गई, किनसे संपर्क किया, कहां पर ठहरी, ये तमाम जानकारियां जो है वहां हासिल की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। कहां पर कितना पैसा आया, कितना लेन देन हुआ है। ज्योति ने करीब 8 देशों का दौरा किया था। 2023 से लेकर 2025 तक करीब 8 देश घूम चुकी है ज्योति। पाक में कई लोगों से ज्योति ने मुलाकात की थी और इसी के साथ आखिरकार किसके फंड पर इतनी कंट्रीज में घूमा गया है, कहां पर ठहरा गया, किनसे मुलाकात हुई, ये तमाम जानकारियां आनी अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल आईबी की जांच जो है वो भी इस पर शुरू हो चुकी है। आदित्य, लगातार बड़े खुलासे ज्योति मल्होत्रा से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। जांच बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में अब आईबी भी जो है वो पूछताछ करती नजर आएगी। जी पिंकी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से पूरी जो ये घटनाक्रम रही है, जिस तरीके से संदिग्ध रही है ज्योति की भूमिका, उससे साफ लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, कहीं न कुछ जो है बहुत ही मामला गंभीर है, जिसमें अब आईबी जो है जांच करने को है। मैं आपको बताऊं कि हम जब गए थे ज्योति के घर पे, ज्योति के घर में हमने जो फ्रिज लगा होता है उस फ्रिज पे हमने कई देशों के जो एक मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो हमने देखे। जहां जहां वो घूमने गई थी वहां से वो लेके आई थी और आपको आश्चर्य लगेगा जान करके ज्यादातर उसमें वो पाकिस्तान और चीन जैसे जो लोग जगह थे वहां से जो उनको लोगों ने कुछ दिया था वो उन्होंने अपने फ्रिज के डैशबोर्ड पे लगा रखा था। इससे साफ है कि कहीं न कहीं मामला जो है संदिग्ध है। कहीं न कहीं वो जो है ऐसे लोगों से मिल रही थी जो भारतीय गतिविधियों में भारतीय लोगों के खिलाफ जो गतिविधि की जा रही थी उससे वो मिल रही थी, उनसे उनका संपर्क था। मैं आपको बताऊं कि ज्योति के पिता से हमने बात किया था। ज्योति के पिता का साफ कहना था कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि ज्योति कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। बस एक बार उसे पता है कि वो एक बार जब पाकिस्तान गई थी तो एक बार की बात जो है वो घर में अपने बता के गई थी। बाकी किसी भी समय जब भी वो पाकिस्तान गई है या चीन गई है या किसी और अन्य देश में गई है तो कभी उसने बताया नहीं है 2023 के बाद में कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। हमने उनके पिताजी से ये भी पूछा कि क्या ऐसा होता था कि उसके मिलने के लिए कोई संदिग्ध व्यक्ति आता था या कोई आदमी आता था या उसके फोन पे कोई बात होती थी। वो साफ कहते थे कि मुझे इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी कि ज्योति ने अपने घर के लोगों से भी छिपाया था कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है। जो स्थानीय पुलिस है, जो हिसार की पुलिस है, वो उनका साफ कहना है कि हम ज्योति को पिछले 1.5-2 सालों से वॉच कर रहे थे, उसकी गतिविधियों को वॉच कर रहे थे कि वो किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है और किन लोगों से मिलने का उनका जो प्लान है वो किस तरीके से है,
क्यों उन सभी जगहों से मिल रही है। जैसे पहला जो उसका वीडियो जो अपलोड हुआ था, जब वो पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है उसमें जब गई थी, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ना वो कोई पत्रकार है, ना वो कोई पुलिस ऑफिसर है, ना कोई वो भारतीय सेना से जुड़ी हुई व्यक्ति है, ना किसी भी तरीके से उसे सरकार से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है उसमें वो कैसे गई, वहां उनका प्रवेश कैसे मिला, और वहां पर जाने के बाद वो चाइना के लोगों से मिल रही है। चाइना के लोगों से जो दानिश है, जिसको अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है भारत की तरफ से, वो उसको जो है चीन के लोगों से मिलवा रहा है, अपने परिवार के लोगों से मिलवा रहा है, और वहां पर कुछ चीजें संदिग्ध नजर आ रही हैं। उसके बाद लगातार जो है पुलिस उस पर निगरानी रख रही थी कि वो किससे मिल रही है, कहां कहां जा रही है, और सबसे बड़ी बात, वो जो देश विदेश घूम रही है, वो पैसा कैसे खर्च हो रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं ज्योति के घर पे था, ज्योति के घर के मैंने देखा स्थिति, हालात कैसे हैं। मात्र 2 कमरा है, वो भी बहुत ही छोटा, एक बेड और एक टेबल में पूरा कमरा जो है वो खत्म हो जा रहा है, इतना बड़ा कमरा उनका है। दीवारों से जो प्लास्टर है वो झड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो देश विदेश कैसे घूम रही थी। बड़ा एक यूट्यूबर्स जितने हैं, क्योंकि जो एक समाज ऐसा हो सकता है जो ये बात कहे कि यूट्यूबर से कमा रही थी, तो इसके माध्यम से वो जो है देश विदेश घूम रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा उसके सब्सक्राइबर भी नहीं थे, 3-3 लाख के आसपास में उसके सब्सक्राइबर थे, और उससे बहुत ज्यादा ऐसी कमाई नहीं होती हुई जिस तरीके से वो देश विदेश घूमती है। ये एक्सपर्ट का कहना है, जो यूट्यूब से कमाने वाले लोग हैं उनका मानना है कि इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती है। फिर ये सवाल उठता है कि इतना पैसा उसके पास कहां से आया। सुरक्षा जो एजेंसी है उसको यहीं से खटका कि आखिर जो पैसा लिया जा रहा है, जो घूमने जा रही है, वो खर्च कहां से आ रहा है। इसी पर यह जांच हुई है, जिसके बाद यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तान जो है ज्योति को अपना एसेट के रूप में तैयार कर रहा था, कि आने वाले दिनों में हो सकता था कि उससे और ज्यादा काम लिया जा सकता था। संदिग्ध ये भी है कि क्या पहलगाम जो घटना हुई उसमें ज्योति की संदिग्ध भूमिका रही है, क्योंकि बिल्कुल आदित्य, आपने बिल्कुल सही कहा। 22 तारीख आदित्य, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। घर की हालत खस्ता हाल, और इस तरीके से लग्जरी लाइफ जी रही थी ज्योति, जिस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में वो ट्रैवल कर रही थी। ऐसे में अगर यूट्यूब से कमाई होती हुई तो सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करने में लगाती वो कमाई, और उसके बाद जो है बाकी के शौक लोग करते हैं, आमतौर पर यही होता है। लेकिन यहाँ पर जो कहानी है वो बिल्कुल ही अलग इससे नजर आ रही है। फिलहाल बड़ी जानकारियां इसमें सामने आने बाकी है। इस पूरे केस पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आमतौर पर कहा जाता है कि चेहरों पर मत जाइए, असली चेहरा तो पर्दे के पीछे होता है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा इसकी जीती जागती मिसाल है। कैमरे पर हंसती मुस्कुराती मासूम नजर आने वाली ज्योति अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर में पाकिस्तान की जासूस बन चुकी है। पूरी रिपोर्ट में देखिए कैसे और किसके संपर्क में आने से जासूसी करने लगी ज्योति मल्होत्रा। नाम ज्योति मल्होत्रा, निवासी हिसार, हरियाणा, काम यूट्यूबर, आरोप भारत से गद्दारी, पाकिस्तान के लिए जासूसी। ज्योति मल्होत्रा दूसरे यूट्यूबर की तरह एक यूट्यूबर है, लेकिन उसकी पहुंच पाकिस्तान तक है। ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता, जहां जाती लोग इस्तकबाल के लिए खड़े रहते। पाकिस्तान की एम्बेसी में तो इस तरह स्वागत होता जैसे कोई बड़ी शख्सियत आई हो, और ज्योति को इतनी इज्जत, शोहरत, वीआईपी ट्रीटमेंट पाकिस्तान सिर्फ इसलिए देता था क्योंकि ज्योति हिंदुस्तान से गद्दारी और पाकिस्तान के दिए गए टुकड़ों के एवज में वफादारी दिखाती थी। यानी खाती रहती तो हिंदुस्तान में है, लेकिन गाती पाकिस्तान की थी। अब तक की खबरों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। उसने कमीशन एजेंटों के जरिए वीजा हासिल किया था, और इसके जरिए ही 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान उसने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से दोस्ती होती है। ज्योति इसी साल 23 मार्च को पाकिस्तानी एम्बेसी गई थी, जहां उसने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। जब ज्योति एम्बेसी में पहुंची तो दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया, और दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हों। दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात कराई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिलती दिखी। अब देश की गद्दार ज्योति मल्होत्रा की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब पाकिस्तान के शहर लाहौर गई थी। इसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से मुलाकात करती हुई दिख रही है।
ज्योति के बारे में कुछ और बताएं, उससे पहले ज्योति की पूरी कुंडली को समझाते हैं। कब पाकिस्तान गई और अब क्या क्या राज उगल रही है। फिलहाल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। नकेल कसते ही कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें आतंकी हमले से पहले वो पहलगाम गई थी, इस बात को उसने कबूल किया है। उसने स्वीकार किया है कि 2023 में वो पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। उसे पाकिस्तान जाने के लिए वीजा चाहिए था। यहाँ उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। इस दौरान उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बात करने लगी। उसके बाद ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई और वहां पर दानिश के कहने पर अली अहवान से मुलाकात की। अली अहवान ने पाकिस्तान में उसके ठहरने और घूमने का इंतजाम किया। अली अहवान नाम के शख्स ने ही ज्योति की मुलाकात पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से कराई। इसी दौरान वो शाकिर और राना शहबाज नाम के 2 लोगों से भी मिली। शाकिर का मोबाइल नंबर भी लिया, जिसे उसने जट रंधावा के नाम से सेव किया, जिससे कि किसी को शक न हो। भारत वापस आने के बाद स्नैपचैट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन लोगों से संपर्क में रही और देश विरोधी जानकारी देने लगी। इस दौरान वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ वो लगातार संपर्क में रही। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाई गई है। ज्योति मल्होत्रा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में जा चुकी है, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी है। ज्योति हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती थी। जिस देश में ज्योति पहुंचती, वहां के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। इसके अलावा वो चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह रही। इसके उलट भारत में लौटने पर वो साधारण लड़की की तरह रहती थी। इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।